नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पुष्पेंद्र मीणा स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज बात करेंगे हम गर्मियों में जो जॉइंट्स पेन आता है उसके लिए कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन लाभदायक होती है, क्या उसके सिम्टम्स होते हैं और किस तरीके से हमें लेनी है। दोस्तों, अधिकतर जॉइंट्स पेन सर्दियों में आते हैं। या आपने देखा होगा कि जैसे जैसे सर्दी बढ़ती है तो हमें जॉइंट्स पेन, जोड़ों का दर्द आ जाता है और चलने फिरने में दिक्कत होती है। लेकिन गर्मियों में ये चीजें देखने लग जाए, जॉइंट्स पे सूजन आ जाए और फीवर जैसा बॉडी रहे, यानी कि एक तरीके से रूमेटिक अर्थराइटिस, आपने सुना होगा कि रूमेटिक अर्थराइटिस है, आरए फैक्टर बढ़ रहा है, तो ये अधिकतर गर्मियों में ज्यादा परेशान करते हैं बजाय सर्दियों के। क्योंकि सर्दियों में तो नॉर्मल स्टिफनेस हर जॉइंट्स पे बुजुर्ग लोगों को आई जाती है, लेकिन गर्मियों में भी कि अब तो गर्मियां हैं, पसीना आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं होती, पानी भी खूब पी रहे हैं, फिर ये क्यों दिक्कत आ रही है। तो जॉइंट्स पेन दोस्तों गर्मियों में बढ़े तो अधिकतर चांस होते हैं रूमेटिक अर्थराइटिस के। रूमेटिक अर्थराइटिस में कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन आपको सबसे ज्यादा आराम दिलाने में सक्षम है या आपकी परेशानी को कम करने में आपके लिए लाभदायक होगी। तो छोटे छोटे सिम्टम्स हैं, उसके अकॉर्डिंग आप मेडिसिन यूज कीजिए। आशा करता हूँ आपको ये होम्योपैथी मेडिसिन लाभदायी सिद्ध जरूर होंगी। दोस्तों, पहली होम्योपैथिक मेडिसिन है कॉल्चिकम। दोस्तों, कॉल्चिकम अधिकतर बॉडी के लेफ्ट साइड में ज्यादा दिक्कत देती है। जैसे आपका शोल्डर जॉइंट्स है, ये ऊपर नहीं उठ रहा है, दिक्कत आ रही है, जाम हो गया, और ये दिक्कतें आपको हमेशा रात में ज्यादा परेशान करती है। घुटना है, सूजन आ रही है, सुई जैसी चुभन हो रही है, तो इन सिम्टम्स में आप कॉल्चिकम, यानी कि जरूरत से ज्यादा पेनफुल कंडीशन हो, एकदम से जॉइंट्स अकड़ जाए, तो कॉल्चिकम 1 ml में एक एक घंटे के अंदर से 2 डोजे आप यूज कीजिए। आपको वो स्टिफनेस जो आ रही थी, ये जॉइंट्स जाम हो रहा था या घुटना जाम हो रहा था आपका, उसमें आपको राहत जरूर मिलेगी। बाकी रेगुलर में आप इसको 30 पोटेंसी में सुबह शाम ले सकते हैं। दोस्तों, आपके पास लिक्विड फॉर्म है तो आप 2 से 5 बूंदे या तो ऑन टंग डाल लीजिए या 2 चम्मच पानी डाल के सुबह शाम ले सकते हैं। दोस्तों, दूसरी मेडिसिन है लीडम पाल। लीडम पाल आपके राइट साइड में ज्यादा इफेक्टिव होती है, यानी कि राइट साइड की परेशानी बढ़ जाती है, जॉइंट्स जाम हो रहे हैं, परेशानी रात में बढ़ रही है और गर्मियों में बहुत ज्यादा परेशानी आपको आती है, घुटना जाम हो रहा है, पंजा जाम हो जाता है। ऐसे पेशेंट अपने पैरों को ठंडे पानी या बर्फ के पानी में डाल के ज्यादा अच्छा महसूस करते हैं। बड़ा विचित्र सिम्टम्स है कि ठंड से अकड़न बढ़नी चाहिए, लेकिन रूमेटिक अर्थराइटिस और लीडम पाल का जो सिम्टम्स है, जो मेडिसिन काम करती है, पेशेंट होता है वो पेशेंट अपने पैरों को ठंडे बर्फ के ठंडे पानी में रख के बैठा रहता है, यानी कि एक पॉट में बर्फ का पानी डाल लेंगे और उसमें पैर रख लेते हैं तो जॉइंट स्टिफनेस है वो कम हो जाती है। ये अधिकतर राइट साइड पे ज्यादा इफेक्टिव होती है बजाय लेफ्ट के। दोस्तों, इसके साथ ही आपको 2 मदर टिंचर है, यदि वो इन्हीं मेडिसिन में साथ साथ आप चलाए तो आपके आर फैक्टर को कम करने में आपकी बहुत ज्यादा मदद करने में अच्छे साबित होंगे। और जो क्रिस्टल जमा हो जाते हैं जॉइंट्स में, जो ऐसा लगता है जैसे कुछ सुइयां चुभ रही है, पंच हो रहा है, उन क्रिस्टल्स को धीमे धीमे करके यूरिन के माध्यम से बाहर निकालने में आपकी मदद करेंगे, डिजीज को कम करने में मदद करेंगे। क्योंकि जॉइंट्स पेन में भी सुई जैसी चुभन आ रही है तो वो चुभन यूरिक एसिड की छोटी छोटी क्रिस्टल्स बन जाते हैं जॉइंट्सों में, जिससे सूजन चढ़ने में बहुत ज्यादा दर्द आता है और फीवर जैसा आपको महसूस होता है। क्योंकि रूमेटिक अर्थराइटिस में ये सारे सिम्टम्स होते हैं, तो मैंने जितने भी पेशेंटों को गर्मियों में जो परेशानियां आती है उनमें जो मेडिसिन दी है उनको सबसे अच्छे रिजल्ट्स तो जो देखे हैं वो इन्हीं मेडिसिन के देखे हैं दोस्तों। तो एक मेडिसिन है उसमें आर्टिका यूरेन का मदर टिंचर, यानी कि आर्टिका यूरेन का मदर टिंचर। दूसरा मेडिसिन है वर्वेरिस वल्गेरिस का मदर टिंचर। आर्टिका यूरेन प्लस वर्वेरिस वल्गेरिस वर्वेरिस,
दोनों के मध्य टिंचर आप 10-10 बूंद करके आधा कप पानी डाल के सुबह शाम लेंगे तो आपके जो जॉइंट्स पेन है, जिनमें क्रिस्टल जमा हो गए थे यूरिक एसिड के, उनको डिसॉल्व करने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेंगे और आपको चलने फिरने में राहत देंगे। दोस्तों पानी अच्छे से पिएँ, खूब पिएँ, विशेषकर जॉइंट्स पेन जब भी हो, आर फैक्टर आपका कभी बढ़ रहा हो, ईएसआर ऊपर जा रहा हो तो आप अपने खाने में खटाई को ज़रूर बंद कर दें। आप टोमेटो, टमाटर ले सकते हैं, बाकी आम, इमली, मौसमी, नींबू का अचार या किसी भी तरीके की खट्टी चीज़ें या फल है, उनको आप अवॉइड करें। यही छोटी-सी एक इन्फॉर्मेशन थी इस वीडियो के माध्यम से, जो आप तक पहुँचाना चाहता था मैं। बाकी दोस्तों आपको ये वीडियो से जो नॉलेज मिली है, आपको कितने फ़ायदेमंद साबित होती है, आप हमें ये कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। आशा करता हूँ सभी स्वस्थ रहेंगे और आगे भी आप अपना जीवन आराम से निकालेंगे। धन्यवाद दोस्तों।